जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित जीवन प्रबंधन चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो इस समय कर रही है उस पर आपका क्या विचार है। पहली बात तो मैं राजनीति पर मैं अपलोड नहीं करता कोई वीडियो, मेरी समझ के बाहर होती है राजनीति। धर्म दर्शन बहुत अच्छा विषय है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस पर लोगों ने कहा कि आप ही लोगों ने कहा कि इस समय की राजनीति भी धर्म पर चल रही है। एनीवे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिंपली एक बात बताऊंगा कि सरकार की मंशा कुछ और है और इम्प्लीमेंट करने वाले जो अधिकारी हैं यानी पुलिस अधिकारी वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सरकार की मंशा क्लियर है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि अनावश्यक उन्हें परेशान न किया जाए, जो स्वेच्छा साथ साथ बैठे हुए हैं उन्हें तंग न किया। बहुत साफ सी बात है। आलोचना आप करें तो पुलिस की कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर गलत कर रही है पुलिस तो आप उनके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपको तंग किया जा रहा है। और ये अधिकार बिल्कुल किसी को नहीं है कि कोई विलफुली अगर कोई एडल्ट्स अगर पास पास बैठे हैं। लेकिन इसी का दूसरा पक्ष एक और है। इससे कुछ पेरेंट्स इसलिए खुश हैं कि उनके बेटे बेटियां उनके कहने में नहीं है, उनके बस में नहीं है और वो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं। तो उन्हें आज बड़ी प्रसन्नता ये हो रही है कि पुलिस वाले मारपीट के बराबर कर देंगे। ये लड़का जिसने मेरी लड़की को बिगाड़ा है या ये लड़का जो मेरी लड़की को बरगला ले गया, या जो माएँ सोचती हैं कि इस लड़की ने मेरे लड़के पर डकैती डाल दी है, तो उन्हें कुछ आशा बंधी है कि शायद ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इनफैक्ट सरकार की कोई मंशा ऐसी मुझे तो नहीं दिखती कि विलफुली कोई लोग साथ जा रहे हो तो उनको पकड़ के पीट देने की। पुलिस अगर ऐसा कर रही है तो इसके पीछे भी मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। मैं प्रशासन में रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कई बार जनता को जो दिखता है असलियत में वो होता नहीं है, कभी कभी कुछ और होता है। जनता के लोग कई बार इतनी जल्दी पलट जाते हैं जब हम उन्हें पकड़ते हैं किसी भी वजह से, तो वो ऐसी पलटी मारते हैं कि ऐसे दयनीय और बेचारगी की स्थिति में सामने आते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली आई एम नॉट कोटिंग ए केस स्टडी के लिए दूसरा चैनल है मेरा, लेकिन फिलहाल मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आवश्यक नहीं है कि जो मामला आपको जैसा दिख रहा हो वैसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को आप देखिए, आप सतर्क रहिए, ईव टीजिंग मत करिए। मैं हमेशा सिखाता हूँ लड़कियों को छेड़ना कोई मर्दानगी नहीं है, कोई इसमें ये अच्छी बात नहीं है कि आप अगर ये करते हैं, अगर आपको इससे सुख मिलता है लड़कों को तो ये गलत है। या कुछ लड़कियों को अगर इसमें सुख मिलता है कि उन्हें अगर छेड़ा जाता है और तभी वो अपनी वर्थ समझती हैं तो ये भी गलत है। कुछ लड़कियों ने खुद कहा है कि उन्हें विकेट लड़के पसंद हैं। मेरा सर्वे बहुत पुराना है, पुराना मतलब ये बहुत लंबे समय तक चला है। 15 साल तक मैं सर्वे ही करता रहा हूँ बराबर, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने पीजी किया और रिसर्च पर किया हुआ है, पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं। तो मैंने खूब अच्छे सर्वे किया हुआ है और पूछा है, इंटरव्यू लिया है लोगों का, पूछा है उनसे, तो कई लड़कियों ने कहा कि विकेट बॉयज़ को लाइक करती हैं। ये भी एक मेंटलिटी होती है, ये तो प्रकृति की दी हुई है, किसी को किसी तरह के लोग पसंद है, किसी तरह के। लेकिन बॉयज़ ये क्यों समझते हैं कि सब लड़कियां विकेट होती हैं या सब लड़कियां विकेट बॉयज़ को पसंद करती हैं? कुछ लड़कियां बिल्कुल नहीं लाइक करती। तो ईव टीजिंग तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का ये उद्देश्य है। अवैध दुकान कोई भी नहीं चलनी चाहिए किसी भी प्रकार की। इसमें बुरा क्या है, गलत कहाँ है? ये कतई सांप्रदायिक नहीं है, कतई धार्मिक नहीं। अवैध की बात कही भी। अब लोगों ने यह आपत्ति जतानी शुरू कर दी कि पहले तो कहा था कि सारे बंद होंगे स्लॉटर हाउस, अब कह रहे हैं अवैध। अवैध ही कर सकती है सरकार, वैध को नहीं कर सकती। जिसके लिए गवर्नमेंट ने अनुज्ञा पत्र दिया है उसको नहीं कर सकती। आप जान लीजिए, ना तो मैं भाजपाई हूँ ना मैं भक्त हूँ। मैं हर सरकार की अच्छाइयों की तारीफ करता हूँ हमेशा, कोई भी सरकार हो, अच्छाइयों की प्रशंसा करता हूँ। अभी आपने देखा होगा किसी ने प्रश्न पूछा था कि सरकारी खर्च पर ये हाथी घोड़े बनवाना कहाँ तक जायज़ है, तो मैंने कहा था सरकारी खर्च पे कुतुब मीनार बनी है और सरकारी खर्च पे ताजमहल बना। दुनिया के जितने देश हैं, चाहे पीसा की मीनार हो या कोई भी हो, जो भी चीज़ जिस बादशाह ने, जिस सम्राट ने बनवाई है वो जनता के टैक्स से ही बनवाई है। बादशाहों ने कोई मजदूरी कर करके पैसा नहीं कमाया है, जनता के खर्च से ही बनवाई है। आज विश्व में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं जनता खर्च से बने। जनता से लिए गए पैसे का एक हिस्सा इसमें खर्च होता है तो कोई बुरा नहीं। एक्चुअली मैं सच्चाई की तारीफ करता हूँ, मैं पार्टी की नहीं करता। सरकार के लिए मैं हमेशा कहता हूँ सरकार का उद्देश्य पवित्र होता है।
तो धार्मिक धार्मिक पर्पज से मैं इस चैनल पे इसलिए नहीं अपलोड कर रहा कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक चैनल है मेरा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि धार्मिक रंग दे रहे हैं कुछ लोग किसी चीज़ को। एक वकील साहब हैं, मेरे ख्याल से अब वो केवल फेमस तो रहे नहीं हैं, तो अब वो जो है अपनी उसके लिए तारीफ के लिए डेस्परेट हो चुके हैं, तो भगवान कृष्ण को ही लफंगा बता दिया। गलत चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। कृष्ण का कृष्ण तत्व जिसे पता ही नहीं है, तो वकील की किताबों में तो नहीं पढ़ाया जाता कृष्ण तत्व क्या होता है, कृष्णत्व और कृष्ण तत्व क्या होता है उनको पता ही नहीं। कृष्ण है क्या, कृष्ण किस प्रकार का, कृष्ण की लीला क्या है, रास लीला का मतलब क्या है, क्या चीज़ पर। अच्छा फिर चलो मान लो कुछ भी सही, अगर कृष्ण गोपिकाओं के साथ में रास लीला कर रहे थे, इट वॉज ए विलफुल एक्ट, ये तो एक आपसी सहमति है। गोपियों को कोई प्रॉब्लम थी जब कृष्ण वस्त्र हरण करके गोपियों के जो है टांग दिए थे कपड़े, तो कृष्ण तो बच्चे थे छोटे से, गोपियां तो बड़ी थी बहुत ज्यादा। तो ये आंखें नहीं दिखती लोगों को। तो बात यह है ना कि ये सोचना चाहिए, इन बातों पचड़े में आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। जो प्रबुद्ध लोग हैं तो इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग अच्छे समझदार लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इन पचड़ों में ना पढ़ें। ये सब राजनीतिक पचड़े हैं, प्रसिद्ध होने के लिए लोग ऐसा करते हैं। जब प्रसिद्धि डूबने लगती है तो थोड़े हंगामे करते हैं। होना ये चाहिए कि जो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, ऐसे कुछ बोला है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत बदलने के लिए यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। अपनी सूरत बदलना चाहता आदमी, बस समाज की सूरत कोई बदलना नहीं चाहता। इसलिए इन सब के पचड़े मत आइए। चैनल्स पता नहीं क्या क्या अपलोड करते हैं। आज एक बहुत बड़ी पोस्ट मैंने पढ़ी, जिस पोस्ट में जाने कितने हिंदू मुसलमानों के आंकड़े दिए गए। मैंने नीचे पूछा इनका स्रोत बता दीजिए, ये आंकड़े कहाँ से आपने इकट्ठे किए, इतना परसेंटेज, हर बात में परसेंटेज, हर बात में परसेंटेज। भाई स्रोत बताओ, तब तो आंकड़ा क्या आपने हवा बना लिया। और इन आंकड़ों से वो कुछ सिद्ध करना चाह रहे थे। इसके बाद वो पोस्ट गायब हो गई। उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया होगा, फेसबुक की बात है, तो पोस्ट गायब हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि यही एक आदमी ऐसा है जो पकड़ रहा है मेरी बात, बाकी तो सब अंधभक्त बने बैठे हैं, एकदम से हाँ जी करने में लगे। असलियत ये है कि देखने वाली बात ये है। अच्छा अब तुम लोग खुश हो रहे होगे ना कि सर बहुत ब्लॉक करते हैं, आज कोई मिल गया जो आपको भी ब्लॉक कर दिया। मैं जनरली कमेंट नहीं करता फेसबुक पर, इसलिए नहीं करता कि निहायत मूर्ख लोग, बहुत सारे मूर्ख लोग आपस में लड़ने में लगे होते हैं। मतलब फेसबुक के जो वो पेजेस होते हैं जिनमें पॉलिटिकल पोस्ट होती है, धर्म संबंधी होती है, आजकल राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, कहीं कोई चलता, मैं इनमें कोई कमेंट नहीं करता, पढ़ता भी नहीं उन्हें। दिख तो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं वो हैं। रिश्तेदारों में तो बहुत भाजपाई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तमाम लोग भाजपाई हैं। तो मैं कोई पाई नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है वो सब चीज़ें। आपको भी मैं यही राय देता हूँ कि विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करिए, राजनीतिक ज्ञान नहीं। राजनीतिक ज्ञान में कुछ नहीं रखा है, विशुद्ध ज्ञान। बच्चे जो हैं बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं तमाम चीज़ों से, तो उनसे प्रभावित मत होइए। आध्यात्म की ओर मुड़िए थोड़ा। इस चैनल पर मैं यही कहूँगा कि आध्यात्म की ओर मुड़िए, थोड़ा ईश्वर में ध्यान लगाइए। किसी भी नाम से, जिस अपने धर्म में जिस नाम से याद करते हैं वो सब बराबर हैं, एक ही जैसे हैं, उनमें ध्यान लगाइए तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है, आप लड़कियां मत छेड़िए, बस आप खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं छेड़ें, घर में कोई नहीं पकड़ेगा आके आपको। क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं, क्या करना क्या नहीं, कैसा करना, इस सब से ज्यादा मतलब रखने की जरूरत नहीं। आप स्वयं सुधर गए, दुनिया सुधर गई। नहीं सुधर रही दुनिया, लेट देम गो टू हेल। अगर नहीं सुधर रही दुनिया, मत सुधर दी, आप सुधरे रहिए। आप सुधरेंगे, फल आपको मिलेगा, ये पक्की बात है, निश्चित रूप से। आप सुधरिए, रिश्ते निभाइए, नाते निभाइए, अपने घर को प्यार करिए, परिवार को प्यार करिए, मैं हमेशा कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात एक ही है, वो क्या है, दिन में जब भी मौका मिले मुस्कुराने का मौका मत छोड़िए। स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए जरूर। दोस्तों से जो भी है, मैं मना करता हूँ अक्सर कि ज़्यादा दोस्त नहीं बनाना चाहिए, एक दो फ्रेंड्स जो भी होते हैं तो उनसे जब मिलते हैं तो मुस्कुराइए। घर में जब मिलते हैं तो सोचते हैं घर में क्या मुस्कुराना, घर कोई मुस्कुराने की चीज़ होती है। असल में है क्या, हम लोगों ने एक अर्थ बना लिया, जब हम मुस्कुराते हैं तो उसके पीछे कोई अर्थ होता है। मैं जनरली प्रेफर करता हूं, जब तक कोई बहुत गंभीर घटना ना हो, कि मैं यहां से निकलता हूं, सामने क्लास है, इधर सामने के साथ पे निकला, क्लास में जैसे बैठा, सब स्टूडेंट खड़े हुए, मैंने कल्चर डाला है सब खड़े होने का।
तो खड़े हो, मैं सीट पे बैठा, फिर मैं कोई ऐसी बात कहता हूँ सब खुश हो जाते हैं, क्लास हंसी खुशी स्टार्ट हो। डांटना होगा तो डांट ही लेंगे कभी ना कभी, स्टार्टिंग बढ़िया होनी चाहिए, डांट की बात पे डांट भी खाएंगे नेचुरली, लेकिन स्माइल करने से चूकिए मत। ये मानवीय रिश्ता है, हृदय से जुड़ा हुआ रिश्ता है, इस रिश्ते को निभाइए। इसलिए पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, अपराध की न्यूज पढ़ेंगे तो मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। सोनी पे हर समय चलता रहता है, हर वक्त क्राइम पेट्रोल ही चलता रहता है, दूसरे चैनलों पे हर समय वही सब चलता रहता है, कैसे कैसे साजिशें रची जाती हैं। लोग कहते हैं हम इसलिए देखते हैं हमारे खिलाफ तो कोई न रचे। अरे जब हम किसी खिलाफ नहीं रचेंगे, कोई मेरे खिलाफ क्यों रचेगा? कोई नहीं रचेगा, विश्वास करिए, आप हृदय शुद्ध रहिए, कोई नहीं रचेगा, गारंटेड। कोई साजिश नहीं रचने वाला, आप प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। ये चैनलों पर क्राइम की सीरियल्स वगैरह मत देखिए, सास बहू के षड्यंत्र मत देखिए। सवाल ही उठता देखें क्या? न्यूज चैनल वाले झूठे मक्कार तमाम तरह के लोग भरे पड़े, उनमें गलत सलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत सलत चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं, देखें क्या? मैं हमेशा कहता हूं पढ़ते समय कि टेक्स्ट बुक पढ़ें, गाइड बुक्स ना पढ़ें। ऐसे ही मैं यहाँ कहता हूं कि शुद्ध चीजें देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप हर समय संस्कार चैनल देखें, उस पर भी बहुत लोग बैठे होते, बाबा जी बैठे हैं, बच्चा दुनिया में कुछ नहीं है, सब संसार असार है, धन वैभव सब छोड़ दो, सब त्याग दो, सब में कुछ नहीं है, सब मुझे दे दो। बाबा जी का ये उद्देश्य होता है। नीचे पट्टी चल रही है, उस पर लिखा है पीएनबी का नंबर ये, आईएफएससी नंबर ये, अकाउंट नंबर ये, जल्दी जल्दी डालो अपना पैसा। बाबा जी कह रहे हैं तुम मुक्त हो जाओ पैसे से, क्योंकि ये माया है, मोह है, मुझे रहना दो। अब मैं किस चैनल की बात करूं? टीवी है ये अभी मेरे सामने चल रहा, हर समय चलता रहता है। एबीपी न्यूज लगा, कहीं कोई लगा, कोई चलता ही रहेगा, आपको भी हमारे चश्मे में दिख जाता होगा कभी कभी। आई एम हैबिचुअल ऑफ सीइंग ऑल दिस। में आवाज नहीं खोलता इनकी कभी, ये चलते रहते। मुझे लगता है मेरे कमरे में हलचल हो रही, दैट्स ऑल, बस इतना काफी। मैं इन्हें एंगेज करता हूं कि मेरे कमरे में ये थोड़ा जान डाले रहे, बस। बाकी इससे ज्यादा हैसियत इनकी नहीं है किसी भी न्यूज चैनल की कि जो ये कुछ दे सके। कुछ भी नहीं दे पा रहे, कुछ भी है ही नहीं, इनके पास मैटर ही नहीं है कुछ भी। इस सब पछड़े में ना पढ़िए। सवाल उठता तो क्या करें? अच्छी किताबें पढ़िए, मनीषियों की किताबें पढ़िए, महापुरुषों की पुस्तकें पढ़िए, उनकी जीवनियां पढ़िए, उनकी प्रीचिंग्स पढ़िए, धर्म दर्शन में आइए। साइंस अकेली पढ़ने से जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होगा। बीटेक कर लेने से, सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग कर लेने से, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल से एमबीए करने से और ये गाइड बुक पढ़ के एमए कर लेने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदिए, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, मुझे याद भी दिला देना अगर मैं ना कई दिन तक बनाऊं। इस चैनल के लिए, आईएएस के लिए नहीं, इस चैनल के लिए अध्यात्म, धर्म, दर्शन इत्यादि पर क्या पढ़ना चाहिए जो आपको अच्छे से समझ में आए। पहली बात, परमहंस योगानंद की जीवनी पढ़ लीजिए, मुफ्त अवेलेबल है मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पर भी पीडीएफ पड़ी हुई है। योगी कथामृत हिंदी में और इंग्लिश में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसको पढ़ लीजिए, आपको मस्तिष्क खुल जाएगा, आप कुछ चीजें सोचेंगे, आपको विचार करने की क्षमता मिलेगी। इसके बाद युक्तेश्वर जी की पुस्तकें अगर उनके आश्रम में जाके खरीद सकें, बहुत सस्ती सस्ती किताबें, महंगी नहीं है, वो खरीद सकें तो वो खरीद सकते हैं। युक्तेश्वर जी ने वेदों का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि धर्म कोई भेद नहीं करता, हिंदू धर्म भेद नहीं करता, ये तो पुराणों ने किया है बाद में। धर्म जो है ओरिजिनली जो वेदास हैं ये भेद नहीं करते। वेद में कहीं भी वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट नहीं किया गया, कर्म व्यवस्था है उसके अंदर, वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, ऊंच नीच तो है ही नहीं। कहीं ये लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना के अलावा सर्वे में सर्व का मतलब उसमें ये कहा गया नहीं खाली सवर्णो भवन्तु सुखिना, ये तो नहीं कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें फैलाई गई हैं राजनीतिज्ञों की। एक बार तसल्ली से देखिए, चाहे जितना नफरत करते हैं उस धर्म ग्रंथ को एक बार देखिए, उस ग्रंथ को एक बार पढ़िए, नफरत के लिए पढ़िए। सोचिए कि पढ़ने के बाद फिर मैं नफरत करूंगा इससे, एक बार पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। जिन लोगों को मनुस्मृति से नफरत है, मैं उनसे कहना चाहता हूं एक बार पढ़ो तो, वो चीज है ही नहीं। बहुत सारे लोगों जिन्हें मुस्लिम से एक अंदर से द्वेष फैला हुआ है, एक बार कुरान शरीफ पढ़ के देखो, हिंदी ट्रांसलेशन आता है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन ऐप है बाकायदा, पढ़ के सुना रहे हैं, सुन के तो देखो, मैनिपुलेशन थोड़ी है कोई, अद्भुत ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के देखिए, कितना अच्छा ज्ञान है और कितना सहज है। वेद कठिन है, आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता, ट्रांसलेशन आता है, पढ़िए। एक बार अगर आपने मन से, दिल से श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहब,
बाइबल का न्यू टेस्टामेंट, आपकी इच्छा हो तो ओल्ड भी पढ़ना, ट्रांसलेशन पढ़िए अपनी भाषा में जो आपकी लैंग्वेज हो, और कुरान शरीफ अगर इतना ही पढ़ लें, हिंदुस्तान में यही धर्म है, आपको लगेगा अरे सब एक ही तो हैं, कोई फर्क ही नहीं है। आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा आप भूल जाएंगे, ये सब आनंद जो न्यूज़ चैनल से आप क्राइम पेट्रोल देख के जो आनंद मिलता हो आपको, ये सब आप भूल जाएंगे। आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी और आप इंसान बन जाएंगे। जब तक आप ये चैनल देखते हैं और जब तक आप ये न्यूज़ सुनते हैं, जब तक आप फेसबुक की वो करते हैं और जब तक आप व्हाट्सएप की पोस्टें फॉरवर्ड करते हैं, तब तक सच में इंसान नहीं बने। अभी बड़ा समय है इंसान बनने में। बन जाओ भाई, मेरे संपर्क में हो, मेरे बच्चे हो तो बन तो जाओ कम से कम। मैं यही चाहता हूँ आपको सही मार्ग दिखा सकूँ, उस रास्ते पे चलोगे तो आनंद है, सफलता खूब मिलेगी। ऐसा नहीं सफलता नहीं मिले, आप कहोगे हम तो योगी बन जाएं, योगी तो अच्छे अच्छे नहीं बन पाते। इंसान ठीक से भोगी बन जाए, यही बहुत बड़ी बात। योगी तो बन ही नहीं पाता, भोग भी नहीं पाता ठीक से। क्या भोग पाएंगे? डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अच्छे अच्छे व्यंजन दुनिया में नहीं खा पा रहे, खीरा ककड़ी खा गुजारा कर रहे। हम तो भोग भी नहीं पा रहे हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग नहीं भोग पा रहे हैं। योगी तो बहुत ऊंची चीज है, तुम योगी नहीं बन जाओगे। ये कहो युवावस्था में योगी बनने चले गए। परमहंस योगानंद की किताब इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, वो संसार छोड़ने को मना करती है, संसार ना छोड़ा जाए। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं, आपको संसार छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। संसार में रहिए, जीवित रह जीवन सीखिए क्या होता है जीवन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।